आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं जो आपका विषय अंग्रेजी है उसके प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 खंड आ और खंड वा का संपूर्ण हल देखेंगे। ठीक है, खंड आ और फिर जो खंड वा है आपको प्रोजेक्ट कार्य उसका भी संपूर्ण हल देखेंगे। तो छात्रों, आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और इसी प्रकार से आपको प्रश्नों के हल लिखना है, क्योंकि छात्रों यदि आप इस टाइप से हल लिखोगे तो आपको 50 में से 50 अंक डेफिनेटली मिलेंगे। आपके शिक्षक आपका एक नंबर भी कहीं नहीं काट पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और इसी प्रकार से प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको विद्यार्थी के नाम पे अपना नाम डाल देना है, फिर पिताजी का नाम डाल देना है, कक्षा डाल देनी है अपनी 8वीं और शाला का नाम अपने जो भी स्कूल का नाम हो वो डाल देना। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश देख सकते हो। हम यहाँ पर सेक्शन नहीं देखते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। मतलब आपको एक पैसेज दिया गया है गद्यांश, इसे पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। तो छात्रों से आप इसमें नीम के बारे में बताया गया है इस गद्यांश में, पैसेज में, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। हम क्वेश्चन के उत्तर देखें तो आपका पहला प्रश्न है, नीम फ्लावर्स आर बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग। तो आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा इंटेंशियल प्रॉब्लम्स। ठीक है, आपको आंसर लिख देना है इंटेंशियल प्रॉब्लम्स। सेकेंड है, ड्राइड लीव्स आर पुट इन कपबोर्ड टू। इसमें आपको आंसर लिखना है कीप अवे इंसेक्ट्स। ओके, आपको सेम टू सेम बता देना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे छात्रों। थर्ड है, सम पीपल टाई द लीव्स ऑफ नीम एट द एंट्रेंस ऑफ देयर हाउस टू कीप ऑफ इविल स्पिरिट्स। ठीक है, थर्ड में आपको लिखना है आंसर। फोर्थ है, नीम इज कॉल्ड अ वंडर ट्री बिकॉज। तो इसका आंसर है आपका ईच पार्ट ऑफ द ट्री इज यूजफुल। मतलब कि उसका हर एक जो भाग है वो अत्यंत उपयोगी है, इस कारण से वंडर ट्री यानी कि चमत्कारी पेड़ भी कहते हैं। पांचवा है, द राइमिंग वर्ड ऑफ गुड इज। मतलब कि गुड के समान ध्वनि वाला शब्द, तो आपको गुड आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द ऑड वर्ड एंड राइट। तो ऑड मतलब जो कि इसमें अलग हो। तो देखो, बस चलती है, ट्रेन चलती है, कार भी चलती है, इनमें हम सफ़र करते हैं, बट हाउस नहीं चलता, इसमें हम सफ़र नहीं करते, तो आपका अलग क्या हो जाएगा, हाउस। तो आपको 6 में आंसर लिखना है हाउस। ठीक है, सेवंथ है, पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्रिंक इज। तो इसमें आपका आंसर आएगा ड्रिंक्ड। ठीक है, आपको ड्रिंक्ड आंसर लिख देना है छात्रों। इसके बाद आपका 8th क्वेश्चन है, फाइंड द एडवर्ब एंड राइट। तो आपका जो एडवर्ब है उसका आंसर आएगा रियलिस्टिक। ठीक है, डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको 8th में आंसर में लिख देना है। 9th क्वेश्चन है आपका, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फ्रॉम ऑफ द गिवन वर्ड्स। ठीक है, तो देखो 2 वर्ड हैं आपके, ईजी और डीप। इनकी आपको पहले कंपैरेटिव और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है। तो देखो, सबसे पहले आप लिख देना यहाँ पर ईजी, और ईजी की डैश करना, डैश करना। ठीक है, डैश करने के बाद लिखना ईजियर एंड ईजीएस्ट। यहाँ पर ये जो कंपैरेटिव डिग्री है और ये सुपरलेटिव फॉर्म है। ठीक है, फॉर्म है हमारी, फॉर्म या डिग्री एक ही बात होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा ईजी के बाद डीप। तो देखो यहाँ पर थोड़ा गलत लिख गया है, आपको यहाँ पर सुधार लेना है। आपको लिखना है जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया है DEEP। ठीक है, डीप, बाकी सब सही है। फिर आपको डैश करना है और लिखना है डीपर एंड डीपेस्ट। ठीक है, ये आपके उत्तर हो जाएंगे छात्रों। इसके बाद आपका जो 10वां प्रश्न है वो आप देख सकते हो, विच डे कम्स बिटवीन सैटरडे एंड मंडे, राइट एनी वन वर्क दैट यू डू दैट डे। मतलब कि ऐसा कौन सा दिन है जो कि शनिवार और क्या कहते हैं, ये क्या है हमारा सोमवार। ऐसा कौन सा दिन है जो कि शनिवार और मंगलवार के बीच में आता है और इस दिन आप क्या करते हो। तो कौन सा दिन आता है शनिवार और सोमवार के बीच में, वो आता है हमारा रविवार एंड संडे। तो आपको लिखना है संडे कम्स बिटवीन सैटरडे एंड मंडे, ऑन संडे वी प्ले विथ फ्रेंड्स। मतलब कि संडे जो है हमारा रविवार वो शनिवार और सोमवार के बीच में आता है और इस दिन हम खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ। 11वां प्रश्न है, हु आर द डेज इन द साउथ ड्यूरिंग जनवरी। तो आपको 11th में आंसर डालना है, द डेज इन द साउथ ड्यूरिंग जनवरी आर वेरी फाइन। क्या लिखोगे, हाउ आर में क्या आएगा, आर वेरी फाइन। आपको इतना लिख देना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा आप। फिर आपका 12वां प्रश्न है, वाई डिड भोला एंड शांति डिसाइड टू सेल द हॉर्स। और छात्र यहाँ पर आप यदि हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में लिखना, बाकी आपके समझने के लिए है। मतलब दक्षिण में जनवरी के महीने में दिन बहुत ही सुहावने होते हैं। आपको हिंदी में लिखना तो आप हिंदी में नहीं लिखना, बस आपको समझने के लिए। ठीक है, 12वां प्रश्न है, वाई डिड द भोला एंड शांति डिसाइड टू सेल द हॉर्स। तो आपको लिखना है आंसर, द हॉर्स ट्रेनर एंड
his wife decide to sell the horse in the market because they thought that it ate lot of fodder like an elephant। ठीक है, ये आपका बुक का क्वेश्चन है, तो आपको सेम टू सेम ऐसे आंसर लिख देना है। 13वां प्रश्न है मेक आ फॉर्मेट ऑफ मेकिंग नोट्स। तो सबसे पहले आपको ऊपर लिख देना है नेम ऑफ ऑफिस पुशिंग द नोटिस। ठीक है, इतना आपको लिख देना है सबसे ऊपर। फिर साइड में लिखना है डेट, और फिर आपको लिखना है यहाँ उसके नीचे, इसके नीचे नोटिस, फिर डालना है हेडी। फिर जो बॉडी ऑफ लेटर है ना, इसके नीचे आप डाल देना छोटे छोटे वर्ड में अरेंज करके, ठीक है, डब्बा के बाहर ना आए। ठीक है, और फिर ये सिग्नेचर नेम एंड डिज़ाइन आपको यहाँ पर लिखना है। इस सब का सब आप डब्बा के अंदर छोटे छोटे शब्दों में लिखिएगा जिससे पूछ जाए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका 14वां क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर आपका 14वां क्वेश्चन है राइट एनी वन स्टेंजा द पोयम विच यू लाइक द मोस्ट। तो आपको आंसर डालना है द मून हैज़ अ फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल, द साइन वन thieves on the garden wall, one streets and fields and harbor use the birds asleep in the forks of the trees। ठीक है, तो देख लो आप सेम टू सेम आपको ऐसा का ऐसा ही उतार लेना है, आपको एक नंबर भी नहीं कटेगा। 15वां प्रश्न है आपका लुक एट द पिक्चर एंड राइट 8 सेंटेंस अबाउट इट। मतलब कि चित्र जो आप देख रहे हो इसे आपको अच्छे से देखना है और फिर इसे देखकर इसके बारे में आपको 8 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला वाक्य आएगा टीचर्स आर टीचिंग, मतलब जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ा रहा है। दूसरा है चिल्ड्रन आर सिटिंग, मतलब बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। थर्ड है लॉट्स ऑफ किड स्टडिंग, मतलब बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। फोर्थ लिखना है आपको चेयर इन क्लास, मतलब कुर्सी क्लास में रखी हुई है। फिफ्थ लिखना है विंडो इज ओपन इन द क्लासरूम, देखो खिड़की खुली हुई है ना यहाँ पर, तो लिखना है वही हमने लिखा विंडोज इज ओपन ऑन द क्लासरूम। सिक्स लिखना है टीचर इज टीचिंग स्टैंडिंग। सेवंथ लिखना है द डे इज प्लेस्ड अंडर द चेयर। एट्थ लिखना है देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, लास्ट क्वेश्चन आपका सेक्शन ए पे। तो यहाँ पर आपको लिखना है फाइंड द एडजेक्टिव फ्रॉम द सर्कल एंड राइट देम, मतलब यहाँ पर जितने भी एडजेक्टिव फॉर्म है इस गोले के अंदर, ठीक है, उसको आपको इन लाइनों पे लिखना है। तो छात्रों आपको सबसे पहले लिख देना है हैप्पी। ठीक है, ये हैप्पी लिख देना है। फिर आपको थीप लिखना है, थीप कहाँ है, देखो ये है थीप आपका। फिर फाइन लिखना है, फिर आपको क्लेवर, फिर नीचे लाइन में ओल्डेस्ट, फिर न्यू, स्ट्रॉन्ग और स्मॉल, क्योंकि ये हमारी क्या है, ये हमारी एडजेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, तो छात्रों आपको इस टाइप से इस प्रकार आपका जो सेक्शन ए है उसके सारे के सारे उत्तर लिखने हैं। अभी हमारा सेक्शन ए हो चुका है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं खंड आ के बाद खंड बा की ओर। ठीक है, खंड आ तो हमने कंप्लीट कर लिया, खंड बा भी देख लें। तो प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्ग की सीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य खंड बा कक्षा 8 विषय अंग्रेजी सामान्य। यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिएगा, अपने पिता का नाम, अपनी कक्षा और फिर अपने शाला यानी स्कूल का नाम डाल लीजिएगा। महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर से आप पढ़ सकते हो, आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो जरूरी नहीं है उसे पढ़ना। ठीक है, यहाँ से हम वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करते हैं सेक्शन बी पे। तो छात्रों यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है यू हैव विजिटेड द मार्केट मैनी टाइम्स एंड सीन मैनी आइटम्स, थिंक अबाउट दोस आइटम एंड क्लासीफाई देम इन द टेबल गिवन बिलो। मतलब आप बाजार कई बार गए होंगे और बहुत सारी वस्तुएं देखी होंगी, उन वस्तुओं को निम्नानुसार तालिका में भरिए। मतलब आपने बाजार में बहुत सारी वस्तुएं देखी होंगी, अभी उनको आप ईटेबल, फ्रूट्स, वेजिटेबल, टॉयस और स्टेशनरी में बांटना है। ईटेबल का मतलब जिसे हम खा सकते हैं, फ्रूट का मतलब फल, वेजिटेबल का मतलब सब्जी, टॉयज़ का मतलब खिलौने, स्टेशनरी मतलब जो कि ऐसे सामान जो कि आपकी दुकानों में मिलते हैं। ठीक है, तो छात्र अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका ईटेबल्स है इसमें लिख देना है पहला राइस चावल, फिर लिख देना है ब्रेड, चावल खाते हैं हम, ब्रेड खाते हैं। फ्रूट में लिखना है बनाना मैंगो, फिर वेजिटेबल में लिखना है पोटैटो और उसके नीचे लिखना है टोमेटो। ठीक है, टॉयस में लिखना है डॉल, फिर ट्रेन, स्टेशनरी में लिखना है पहले में पेन, फिर दूसरे में भी पेन। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर पेन न लिख के पेंसिल लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 2 बार पेन हो रहा है ना हमारा, तो यहाँ पर आप पेन लिख देना और इस वाले खंड पे आपको लिख देना है पेंसिल। पेंसिल की स्पेलिंग हो जाएगी आपकी PEN, ठीक है, CIL पेंसिल। ठीक है,
इसके बाद आपका जो फिर यहाँ पर 10 लिखने हैं, तो देखो तीसरा में आपको लिखना है मिल्क, MILK। फिर चौथे में आपको लिखना है छात्रों X, ठीक है। 5वें में पिज्ज़ा, 6वें में सैंडविच, 7वें में सलाद, 8वें में फिश, 9वें में घूस और 10वें में आपको ऑयल, ठीक है। इस टाइप से लिख दीजिएगा, आप एक नंबर नहीं कटेंगे। फ्रूट्स में लिखना है ग्रेप्स, फिर पाइनएप्पल, फिर एप्पल, फिर ऑरेंज, फिर कोकोनट, फिर पपाया, ठीक है। पपाया के बाद लिख दीजिएगा आप 9वें में मैंगो, चीकू और वीडू, क्योंकि ये सभी के सभी आपके फल हैं, फ्रूट्स हैं जिन्हें आप खाते हो, ठीक है। इसके बाद आपकी वेजिटेबल जो हैं, तो वेजिटेबल में आप देखो तीसरे में लिखिएगा ब्रिंजल, फिर टॉयस, फिर ऑनियन, फिर 5वें में गार्लिक, फिर इसके बाद चिली, फिर इसके बाद कैरेट, CARROT, ठीक है। फिर नीचे कॉर्न, फिर कॉर्न के नीचे लिख दीजिएगा टमाटो, टमाटो के नीचे लिखिएगा मशरूम, MUSHROOM, फिर लिखिएगा कैबेज, CABBAGE, ठीक है। फिर आपका टॉयस में लिखना है आपको ब्रेक, फिर स्प्रोट, फिर आपको प्लेथिंग, फिर बाईसाइकिल, फिर काइट, फिर कार, फिर उसके नीचे लिखना है आपको डक, फिर हॉर्स, फिर बॉल, ठीक है। इस टाइप से लिखिएगा। फिर लास्ट खंड आता है हमारा स्टेशनरी का, तो आपको स्टेशनरी में थर्ड में लिख देना है इरेजर, ठीक है। थर्ड में लिखना है इरेजर, फिर उसके नीचे लिखिएगा पेंसिल, पेंसिल के नीचे मार्कर, मार्कर के नीचे स्टेपलर, ठीक है। स्टेपलर के नीचे आपको लिखना है इस टाइप से बॉल पॉइंट, फिर आपको लिखना है कंप्यूटर, फिर लिखना है आपको मॉनिटर, फिर आपको लिखना है क्या, फिर लिखोगे आप डेस्क, लास्ट में डेस्क, और फिर लिख दीजिएगा आपको टेबल, ठीक है, डेस्क और टेबल। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, किन्हीं 2 महापुरुषों के चित्र बनाएं, चिपकाएं और प्रत्येक के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो आपको 2 महापुरुषों के चित्र चिपकाने हैं या बनाने हैं। तो देखो यहाँ पर आप महात्मा गांधी का चित्र आसपास की दुकान से या अपनी बुक से निकाल कर चिपका लीजिएगा, और यदि आप नहीं चिपका पाते हो तो आपको सिंपली चित्र बना लेना है, गूगल से निकाल के महात्मा गांधी का चित्र आ जाएगा, आप चित्र बना लीजिएगा और फिर यहाँ पर लिख दीजिएगा नेम महात्मा गांधी। और फिर आपको यहाँ पर पहला पॉइंट डालना है फादर ऑफ नेशन इज महात्मा गांधी, फिर लिखना है ही इज फुल नेम मोहनदास करमचंद गांधी, ही लेटर वांट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ एंड बिकम अ बैरिस्टर, आपको इतना लिख देना है। फिर आपका दूसरा पॉइंट में आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी की फ़ोटो चिपका लेनी है, या फिर आप गूगल में सर्च करना रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी फ़ोटो आएगी, आप बना सकते हो, चित्र बना लीजिएगा। फिर नेम डाल दीजिएगा यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर। ही वाज बोर्न टू अ हाई क्लास ब्राह्मण फैमिली इन कलकत्ता ऑन May 7, 1861। ही वाज द सन ऑफ अ देवेंद्रनाथ टैगोर एंड क्या है शारदा देवी, ठीक है। आपको इस टाइप से लिख देना है। तो छात्रों ये थे आपके आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अभी के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करने से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड इसके बाद हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।